हेलो दोस्तों। फॉरेक्स ईगल एफएक्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं आईसीटी का सबसे एडवांस टेक्निक को आपको समझाने जा रहा हूँ। और एक इसमें एक सीक्रेट है। अगर आप इस चीज को प्रॉपर देखेंगे समझेंगे तो ही आप ERL टू IRL को यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपको हमेशा आप एक लूप होल में फंसे रहेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि ERL होता क्या है और IRL होता क्या है। पहले मैं आपको कैंडल के हिसाब से आपको एक बार समझाता हूँ कि कैंडल में मार्केट में ERL बनता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है ERL से, क्या प्रिडिक्शन लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, वजह क्या होता है। ठीक है। जैसे कि कैंडल में डेली बायर्स को हमको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, इसीलिए हम लोग IRL टू ERL खेलते हैं। और ERL टू IRL भी खेला जाता है और IRL टू ERL भी खेला जाता है, ये दोनों रीजंस होते हैं। मार्केट में हमेशा इस तरह का एक परफॉर्म होता है और यहीं पास में इम्बैलेंस बन के ही वो IRL टू ERL अपना वो प्रिडिक्शन लगाता है। लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पास एक हमारे पास एक FVG होता है जिसको हम लोग ERL बोलते हैं, और नीचे में जो होता है उसको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोला जाता है, जिसको ERL बोला जाता है। ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होता है, लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग ये होता है। बट कैंडल रेंज के अकॉर्डिंग डेली बायर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हम इस तरह का एक कैंडल्स हम बनाते हुए चलते हैं। इसका रूल क्या होता है, मैं जो पर्सनल अपना जो रूल बनाया हूँ उसका रूल मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं अभी बता दिया तो आप तुरंत आप इस जगह से चले जाएंगे, बट मैं आखिरी में बताऊंगा, इस चीज को आप जरूर देख के जाइएगा इस चीज को। पहला, ये बिटकॉइन का आपका चार्ट है। इसमें मैं आपको एक इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में आपको फाइंड करके बताऊंगा, जिसको बोलते हैं IRL टू ERL कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा दोस्तों, कहीं पे भी आप ट्रैप मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आएगा। क्योंकि यही ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही मैं इस जगह पे आपको एक प्रिडिक्शन बताने वाला हूँ कि IRL टू ERL कैसे फाइंड करते हैं। ठीक। और मेरे चैनल का नाम ईगल FX है। आप चैनल को सर्च करके आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक IRL है और नीचे में हमारे पास एक ERL है। ठीक है। अब हमारा रूल क्या कहता है, हम चाहते हैं कि मार्केट जैसे वो इस जगह को टैप करे और उसके बाद डायरेक्ट इस जगह के वो ले हमारे पास में, ये हमारे पास एक कंफर्मेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लेना चाहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड भी आप ले सकते हैं और नहीं तो आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेके भी आप ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। बट मैं डायरेक्ट मानता हूँ, क्योंकि 1:3 या 1:4 ही आपको टारगेट फाइंड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये अपना एक पहला रूल, अपना यहाँ पर टारगेट हम लगा के रखें और यहाँ तक वो मार्केट जाएगा ही जाएगा 100%। ठीक। तब तक हम वेट करते हैं। दोबारा भी यहाँ देखेंगे, फाइंड करते करते हमारे पास एक और छोटे टाइम फ्रेम में भी ERL होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे पास ना हम जोन छूट जाता है तो हम ERL को फाइंड नहीं कर पाते, तो हमको ERL भी चाहिए रहता है कई बार छोटे टाइम जोन के अकॉर्डिंग में। क्योंकि अगर वो चीज़ आप फाइंड कर लेंगे ना तो आपको लगभग लगभग छोटे टाइम जोन के अकॉर्डिंग भी आपको ट्रेड फाइंड करने से SL आपको TP SL टारगेट ये सब चीज़ें भी मिलते रहेगा, कहने का मतलब। अब देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, यहाँ का अगर वो लिक्विडिटी खाता है, ये मेरे हिसाब से लिक्विडिटी है। ठीक है। और अगर वो खा के यहाँ पास एक FVG बनाता है जैसे ये ERL बनाता है, तो हमारे पास एक बहुत चांसेस है कि मार्केट वहां से गिरेगा। देखो, ये लिक्विडिटी हमारा खाया, इसके बाद जो हमारे पास ERL बचता है वो हमारे पास ERL यहाँ पास है। ठीक। ये हमारे पास एक ERL बचा है और यहीं करने पास में हमारे पास एक IRL बचा हुआ है, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। बट मैं इसमें 5 मिनट टाइम जोन पे आऊंगा तो मैं वहां पर ट्रेड फाइंड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड फाइंड नहीं करूंगा। ये इस जगह पे। दूसरा, अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर अपने जोन पे वो डायरेक्ट ऐसा जाए और यहाँ से वो इतना पॉइंट गिरे। बस मेरा इतना ही टारगेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं टारगेट नहीं लेने वाला। ठीक। यहाँ ट्रेड लगाया, मैंने SL थोड़ा यहाँ रखा और 1:3 लेना है मुझे। मैक्सिमम 1:3 का ही प्लान कीजिएगा, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं प्लान कीजिएगा, नहीं तो हमेशा लॉस में ही रहेंगे आप इस फील्ड इस सेटअप में। देखो, हमारे टारगेट में आया और यहाँ तक वो टारगेट देगा ही देगा, 100% देगा। देखो,
ये हो गया हमारा। ठीक, इधर का काम भी कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखो, अब 15 मिनट के टाइम जोन में आइए। वेट करते हैं क्या हमारा वो बड़े टाइम जोन का। एक बार ईआरएल के अंदर में आने के बाद दोबारा उस ईआरएल में नहीं देखना है आपको, उस जोन के अंदर में, जब तक दोबारा वो लिक्विडिटी नहीं हंट करता। अब यहाँ पास आपने अगर मान लीजिए यहाँ पास आपने ट्रेड फाइंड करने के बाद दोबारा आप यहाँ पास ईआरएल खोजेंगे ना, तो हम यहाँ पास आप ट्रैप होंगे, क्योंकि यहाँ नहीं है एक्चुअल लिक्विडिटी, आपका यहाँ पास पड़ा हुआ है। तो मैं अभी के टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट में वो पहले इस जगह को खाए, यहाँ कुछ एक लिक्विडिटी स्विप होना चाहिए, फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा। ये हमारा सिंपल सा रूल है। चलो हम वेट करते हैं, तब तक वो लूप बनाएगा, सबको बेवकूफ बनाएगा इस जगह पे। जब तक वो नीचे को नहीं खाएगा तब तक हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, किसी भी कंडीशन में। ये अब देखो दोस्तों, ये हमारे पास ये लिक्विडिटी हंट हुआ, ईआरएल अपना लिया, टैप किया। आप यहाँ पास देखो आईआरएल अपने को चाहिए, यहाँ पास हमारे पास एक आईआरएल है। अब इस जगह पे ट्रेड पड़ेगा हमारा यहाँ पास, सिंपल सा, यहाँ टारगेट रहेगा इतने में। और एसएल हमेशा इतना, यहाँ तक अपने को टारगेट लेना है 1:3 या 1:4 तक के, मैक्सिमम 1:3 लेना है। अब देखिए, यहाँ तक हमारे पास आईआरएल होना चाहिए, मतलब ईआरएल कौन सा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये मैं आपको 15 मिनट में बता रहा हूँ, बट आप 5 मिनट के साइन जोन पे जाके भी आप इस जगह पे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वापस आता ही आता है, वो आपको इजीली आपको वहां जगह पे ट्रेड देगा ही देगा। ये चीज को आप ध्यान से देखिएगा। देखो, ये हमारा टीपी यहाँ पास भी हिट हो गया। यहाँ तक होने के बाद हमको वेट करना रहता है, कई बार मार्केट हमारी ये दोबारा ईआरएल पे एक बार, कई बार टैप होता है, उस जगह पे हमको वेट करना। और वो अगर इस जगह पे आता है, यहाँ का नहीं कुछ एक, फिर से वही इम्बैलेंस वाला एरिया बनाएगा, तो हमारा फिर से एक ईआरएल का कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पास अप्लाई होगा। तो हम एक दिन में कितने बार हम ईआरएल का यूज कर सकते हैं, वो आपके सामने पे मैं रियल मार्केट पे, बिटकॉइन के मार्केट पे आपको बताया। 2 फरवरी का दिन है, इस चीज को आप मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वो टैप किया, बट हमारा पूरा अंदर जाना चाहिए, मैक्सिमम हमारा टारगेट रहता है अंदर जाना चाहिए वो। कई बार मार्केट क्या करता है, वो उस जगह पे नहीं जाता है, पर हमारा एक जोन बनना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ नहीं बना है, तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करते हैं। प्लस हम और कुछ देखते हैं यहाँ पास और क्या हो सकता है। एक हमारे पास एक यहाँ पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पास से वो क्या इधर जाता है कि नहीं जाता है, एक बार देखते हैं। हम्म। इस जगह पे हमको 5 मिनट में अगर आएंगे ना, तो यहाँ पास हमको ईआरएल मिल जाएगा। ये देखो, जैसे कि मैंने बोला था, ये ये हमारे पास आईआरएल मिल गया हमको। ये हमारा ट्रेड पड़ता, और टारगेट हमारे यहाँ तक, इसके हाई तक के रहेगा मैक्सिमम, यहाँ तक का, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं लेना है। ये हो गया हमारा टीपी हिट। इस तरीके से भी होता है, बट हमको ऐसा ऐसा रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, हर जगह कहीं भी रैंडम कहीं भी घुस के, ऐसा नहीं। एक जोन, एक प्रॉपर प्रिडिक्शन, एक लेवल्स हमको निकालना आना चाहिए, तब हमारे पास एक ट्रेड बनता है एक्चुअल पीओआई के जोन के अकॉर्डिंग। जो कि हमारे पास एक लेवल ये है, इस जोन पे पास यहाँ पास में है, अगर यहाँ पास कुछ उस तरह का लेवल बनाता है, तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे कि ऐसा बाइंग लेवल हमारे पास बने, अदरवाइज हम प्रयोग नहीं करेंगे। तब तक हम चाहेंगे कि यहाँ का कुछ एक लिक्विडिटी वो फाइंड करे। ये हमारे पास एक ईआरएल है, हम चाहते हैं कि वो ईआरएल को ले, तब हम देखते हैं यहाँ पर से क्या बनता है वो। ये तो बना, ईआरएल लिया, हमारे पास एक प्रॉपर आईआरएल बना। अब अब हम चाहते हैं कि इस जगह पे वो ले, उसके बाद वो यहाँ तक अपना टारगेट अचीव करे, या फिर उससे पहले ही अपना वो लिक्विडिटी हंट करके अपना वो बाहर हो सकता है। दोनों में से, दो में से कोई भी एक कंडीशन वो अप्लाई कर सकते हैं। टारगेट हमारा सिंपल सा, एक पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारे पास ये है। ठीक, हम यहाँ से यहाँ तक उसको देखना है, बस उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं दिमाग लगाना। ये आए यहाँ करें, ऐसा कुछ लेवल बनाए, और यहाँ से ऊपर बूस्ट हो, आ जाते हैं 5 मिनट में।
देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या होता है। यहाँ करने मजा आएगा आपको। ये टैब हो जा, हो गया। देखो, टैब हुआ। एसएल हमारे पास सीधा मैंने बताया था, ईआरएल के नीचे रखना है। टारगेट हमारे पास 1:3 मैक्सिमम। टारगेट हमारा इजीली हमको मिल जाएगा, देख लीजिए। ये हमारे पास टारगेट मिल जा, मिल जा। ये देखो टारगेट हिट। इस तरीके से हमको कॉन्सेप्ट लगा के हमको ट्रेड फाइंड करना है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही आपका 3 सेटअप है, 1 2 3 4। मैंने 4 जगह आपको एंट्री दिखाया बिटकॉइन के अंदर में। अब इस चीज़ को आप चार्ट में जाके, रियल चार्ट में आप जाके इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। बट आखिरी में जाते जाते ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। क्योंकि ERL और IRL एक कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक शॉर्ट एंट्री मॉडल है इंट्राडे के अकॉर्डिंग। इंटरडे जो बोलते हैं ना, डेली आओ और 500 रुपये कमा के 1500 रुपये कमा के भगो, वो कॉन्सेप्ट इससे बनता है भाई। ये ICT का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसको यूज करना आप सीखोगे तो हमेशा एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं आप। चलिए मैं इसका रूल बता देता हूँ। पहला, इसको मैं हमेशा, जो मेरा रूल है, पहला रूल, एसएल हमेशा ईआरएल हो या आईआरएल हो के नीचे ही होना चाहिए। यानी कि आपका जो एसएल पॉइंट होगा, जो यहाँ पर जो एसएल होता है, वो एसएल को कम रखना है। कम रखने का मतलब जो उसका लो पॉइंट होगा उस लो के नीचे रखना है यहाँ पर। और टारगेट हमेशा आईआरएल रखना है आपको, जैसा हमेशा रखते हैं। और 1:3 लेना ही है भाई, उससे ज़्यादा नहीं लेना आपको। ये देखो यहाँ टारगेट रखो और यहाँ तक आपको इतना ही टारगेट लेना है, 1:3 मैक्सिमम। अगर वो किस्मत अच्छा रहा तो 4 चला जाता है, बट मैं बोलता हूँ 1:3 लेके भागना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक। टारगेट हमेशा, टाइम जोन क्या लेना है, 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम जोन पे आपको आईआरएल को फाइंड करना है। और ईआरएल को आपको उसका टारगेट फिक्स करना है, और 5 मिनट में आके आपको एंट्री फाइंड करना है। ये चीज आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका तीसरा रूल आपका यही होता है। इस चीज को आपको रूल को फॉलो करना होगा। यही आपका मेन रूल है आपका IRL टू ERL खेलने के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आपको बैक टेस्टिंग करके आपको मैंने दिखा चुका है। जो सिंपल भाषा में यही आपका ट्रेड लॉजिक होता है, IRL टू ERL। इस चीज को आप फाइंड करके आप रियल मार्केट में अप्लाई करके आप एक बार देख सकते हैं, और आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं इस वीडियो की वजह से। ये आपका लिए जाते जाते एक मेरे पास आपका ये टिप था मेरे तरफ से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।